हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब के चैनल पे। मैं असगर कमाल आप सभी के साथ फिर से लेकर आ गया हूँ क्लास 8 की हिस्ट्री। राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 के बीच जितनी भी घटनाएं घटित हुई थी उस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कैसे गांधी जी का आगमन हुआ था भारत में साउथ अफ्रीका से, और उन्होंने शुरुआती के दिनों में कैसे आंदोलन चलाए थे। और हमने जाना था जालियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट जो 1999 यानी 1919 में हुई थी। तो आइए फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो बने रहिए गाइस मेरे साथ। शुरू करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। खिलाफत और असहयोग। प्रथम विश्व युद्ध में पराजय के बाद तुर्की के खलीफा को पद से हटा दिया गया था। दुनिया के अन्य हिस्सों के मुसलमानों की तरह भारतीय मुसलमान भी ऑटोमन साम्राज्य के पवित्र इस्लामिक स्थलों पर खलीफा का नियंत्रण ही देखना चाहते थे। देखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध हुई थी 1914 से 18 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुई थी, उसमें क्या हुआ था, तुर्की के जो खलीफा होते थे उनको पद से हटा दिया गया था। और दुनिया के अन्य हिस्सों के मुसलमानों की तरह इंडिया में यानी भारतीय मुसलमान भी जो थी वो ऑटोमन साम्राज्य के पवित्र इस्लामिक स्थलों पर खलीफा का नियंत्रण यानी कंट्रोल देखना चाहते थे। भारतीय मुसलमानों ने मोहम्मद अली एवं शौकत अली के नेतृत्व में अंग्रेजों की वादा खिलाफी के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। तो याद रखना है, भारत के तरफ से भारतीय मुसलमानों ने मोहम्मद अली और शौकत अली दो प्रमुख नेता थे जो कि खिलाफत आंदोलन चलाए थे। तो याद रखना है, मोहम्मद अली और शौकत अली दो लीडर थे जिन्होंने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, खिलाफत आंदोलन क्या था? तो खिलाफत आंदोलन ये था, प्रथम विश्व युद्ध के पराजय के बाद जो तुर्की में खलीफा होते थे उनको पद से हटा दिया गया था, और उसकी वजह से पूरे दुनिया में मुसलमान में एक तरह से नियंत्रण देखना चाहते थे मुसलमान लोग, यानी कि ऑटोमन साम्राज्य के यानी पवित्र यानी प्योर जो रिलीजियस जो प्लेस होता है उस पे। ठीक है, गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के अवसर के रूप में देखते हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन चलाकर स्वराज की मांग का आह्वान किया। यानी गांधी जी जो थे उन्होंने हिंदू और मुस्लिम एकता के अवसर के रूप में देखते हुए, यानी ये जो खिलाफत आंदोलन थी इसको गांधी जी ने बताया कि यह हिंदू मुस्लिम को एक यूनिटी के रूप में जोड़कर जो जालियांवाला बाग हत्याकांड यानी 13 अप्रैल 1919 को हुई थी और खिलाफत के मामले में जो अत्याचार हो रही है उसको एक तरह से दोनों कम्युनिटी मिलकर एक विरुद्ध अत्याचार के विरुद्ध लड़ेंगे। और उसमें गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया जिसे असहयोग आंदोलन बोलते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और उससे क्या किया, गांधी जी ने स्वराज्य मांग का आह्वान किया। ठीक है, खलीफा खलीफा कौन होते हैं? तो खलीफा मुसलमानों का धार्मिक और राजनीतिक रूप से प्रधान व्यक्ति होते हैं, यानी प्रमुख होते हैं, चीफ होते हैं। यानी मुसलमान का धार्मिक यानी रिलीजियस और पॉलिटिकल जो एक तरह से चीफ होते हैं यानी कि प्रमुख होते हैं। ठीक है, अगस्त 1920 को गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। तो 1920 में किनके नेतृत्व में? तो गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। असहयोग आंदोलन के दरमियान सरकारी पदवियों को छोड़ने का निर्णय लिया गया। यानी असहयोग, गाइस देखिए वर्ड से समझने की कोशिश कीजिए। असहयोग यानी सहयोग नहीं करना, कोऑपरेट नहीं करना, यानी कि असहयोग यानी कि उनको सहयोग यानी कोऑपरेट नहीं करना है, यानी कि नॉन कोऑपरेट यानी कोऑपरेट नहीं करना है उनके साथ, यानी उनको एक तरह से हमको हटाना है। तो इसलिए हम उनको नॉन कोऑपरेट करेंगे, यानी कि उनको हम कोऑपरेट नहीं करेंगे। इसलिए क्या किया गया, सरकारी पदवियों यानी सरकारी जो पद थी जितनी भी, वहाँ से लोग क्या हो रहे थे,
छोड़ने का निर्णय ले लिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट एवं महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी। तो याद रखना है, असहयोग आंदोलन के समय पे गांधी जी कैसरे हिंद एक उपाधि दी गई थी इनको, और वह उपाधि इन्होंने क्या किया, लौटा दी, यानी रिटर्न कर दी थी। और रविंद्रनाथ टैगोर को एक पुरस्कार मिला था जिसको नाइट बोलते हैं, वो पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दिया था। किसके दौरान, तो असहयोग आंदोलन के दौरान, जैसे अंग्रेजों ने जैसे भारतीयों के खिलाफ एक तरह से करते आ रही थी, उसके खिलाफ इन्होंने क्या किया था, ये चीज को लौटा दिया था। चुनावों का मतदाताओं द्वारा बहिष्कार किया गया। वकीलों से न्यायालय छोड़ने का आह्वान किया गया। मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, राजगोपालचारी और आसफ अली जैसे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। तो देखिए, जो एडवोकेट थे उस समय पे, वकील जो थे, उनको बोला गया कि आप न्यायालय छोड़ दीजिए, यानी कि कोर्ट जो होती है उसको छोड़ दीजिए, लीव कर दीजिए। जैसे उस समय में मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिता होते थे, सी आर दास, राजगोपालचारी और आसफ अली, ये सब वकील होते थे, उस समय वकालत करते थे। इनको क्या किया गया, इन्होंने क्या किया, यानी न्यायालय को छोड़ दी। विद्यार्थियों ने स्कूलों एवं कॉलेजों को छोड़ दिया, यानी जो स्टूडेंट थे वो स्कूल और कॉलेज को छोड़ दिया। लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का निर्णय लिया, यानी जो पीपल्स थे, लोग थे, वो क्या किया, जो विदेशी वस्तुएं थी, जो फॉरेन, जितनी भी फॉरेन चीज़ें आती थी वहाँ से, कपड़े हो गए या जो भी चीज़, उसको क्या किया गया, यानी बहिष्कार किया गया। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, यानी विदेशी जो वस्त्र थी, यानी फॉरेन जो क्लॉथ थी, उसको जलाई गई, यानी कि आग लगाई गई। इंग्लैंड से आयातित वस्त्रों की मात्रा में भारी गिरावट हुई, यानी जो इंग्लैंड से उस समय में आयात होती थी, यानी इंपोर्ट होती थी इंडिया में, यानी भारत में, उस चीज़ों को, उस वस्त्र को क्या किया गया, एक तरह से जब बहिष्कार किया गया तो वहां से जो सामान आ रही थी उस सामान में गिरावट आ गई। पूरे देश की जनता आंदोलित हो उठी थी। तो देखिए, हमने क्या बोला, कौन सी आंदोलन चलाया, गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन, यानी सहयोग नहीं करना है, असहयोग करना है, यानी कि सहयोग नहीं करना है। जैसे इसमें क्या किया गया, तो विद्यार्थी स्कूल छोड़ रहे थे, वकील वकालत छोड़ रहे थे, यानी जो जिस पेशे में थे इंडियन, वो उस चीज़ को बहिष्कार कर रहे थे, सरकारी सरकारी जॉब छोड़ रहे थे। लोगों ने विदेशी, यानी विदेशी जितनी भी सामान आ रही थी उसको बहिष्कार कर रहे थे, कपड़े जला रहे थे। तो इस तरीके से असहयोग किया गया। जन भागीदारी, देखिए जनता की क्या भागीदारी रही इस आंदोलन में, जन भागीदारी। देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में लोगों ने गांधी जी के विचारों को स्थानीय मुद्दों से जोड़कर आंदोलन चलाया, यानी देश, यानी हमारे देश के डिफरेंट डिफरेंट इलाके, यानी डिफरेंट डिफरेंट हिस्सों में लोग ने क्या किया, गांधी जी के जो विचार थी, जो उनकी विचार थी, उसको क्या किया गया, यानी स्थानीय मुद्दे से रिलेटेड कर कर समझाकर इस आंदोलन को जोड़कर चलाया। खेड़ा गुजरात के किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोपे गए लगान के खिलाफ आंदोलन चलाया। जैसे खेड़ा गुजरात में एक जगह है, वहाँ पे किसानों ने क्या किया, अंग्रेज जो उनके खिलाफ एक तरह से जो लगान, यानी टैक्स लगाई थी, उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन चलाया। तमिलनाडु में शराब दुकानों की घेराबंदी, आंध्र प्रदेश में वन सत्याग्रह, तो पंजाब में अकालियों ने गुरुद्वारे में बैठे हुए भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। तो अलग अलग डिफरेंट जगह पे क्या किया गया, एक तरह से उस आंदोलन से जोड़कर, यानी अंग्रेजों को, एक तरह से अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बताया गया कि खेड़ा में जैसे अंग्रेज ने क्या किया था, कि किसान के खिलाफ एक तरह से लगान थोप दिए थे, तो उस लगान के खिलाफ किसान ने आंदोलन किया। उसी तरह तमिलनाडु में शराब दुकानों की घेराबंदी की और उस पर आंदोलन किया। वैसे ही आंध्र प्रदेश में वन सत्याग्रह, यानी जो जंगल को बचाने के लिए सत्याग्रह हो रही थी। पंजाब में अकालियों ने गुरुद्वारे में जो भ्रष्ट, यानी संत लोग बैठे थे, उसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन चलाया। और इसको किससे जोड़कर, तो ये असहयोग आंदोलन से जोड़कर, क्योंकि मेन मोटो जो थी गाइस, वो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करनी थी।
असहयोग आंदोलन का बिहार में भी जबरदस्त प्रभाव था। यानी असहयोग आंदोलन जो थी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी, उसका एक तरह से जब प्रभाव देखा जाए, इफेक्ट देखा जाए, तो बिहार में भी काफी था। ब्रज किशोर प्रसाद के सुझाव पर स्वराज के मुद्दे को भी असहयोग आंदोलन में शामिल कर लिया गया। यानी ब्रज किशोर प्रसाद के सुझाव पर क्या किया गया, जो स्वराज का मुद्दा था उसको भी असहयोग आंदोलन में शामिल कर लिया गया। मजहरूल हक ने राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधियों को संचालित करने के लिए खैरू मियाँ की जमीन पर बिहार विद्यापीठ एवं सदाकत आश्रम को स्थापित किया। तो याद रखना है, सदाकत आश्रम और बिहार विद्यापीठ, इसको किसने एक तरह से संचालित की थी, स्थापित की थी, तो मजहरूल हक। और ये किनकी जमीन थी, तो खैरू मियाँ जो थे जमीन वाले, उनके जमीन पे बिहार विद्यापीठ और सदाकत आश्रम को स्थापित किया किसने, तो मजहरूल हक। मजहरूल हक ने असहयोग के कार्यक्रम के प्रचार एवं हिंदू मुस्लिम एकता कायम करने के उद्देश्य से दी मदरलैंड नामक अखबार सदाकत आश्रम से निकाला। यानी मजहरूल हक जो थे, वो असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम, यानी असहयोग आंदोलन में जितनी भी चीज हो रही थी घटित, उस चीज को प्रचार प्रसार करने के लिए, यानी लोगों तक पहुंचाने के लिए, और हिंदू मुस्लिम की जो यूनिटी थी उसको कायम करने के लिए इन्होंने एक अखबार निकाला, जो कि सदाकत आश्रम से निकाला। वो अखबार का नाम था दी मदरलैंड। 22 दिसंबर 1921 को ब्रिटिश युवराज का पटना में आगमन हुआ। यानी 22 दिसंबर 1921 को ब्रिटिश युवराज का पटना में आगमन हुआ। उस दिन शहर में हड़ताल मनाई गई। असहयोग आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर आते आते हिंसक हो गया। यानी असहयोग आंदोलन जो थी, यानी पीक पे जब आई, जब बहुत हाई हो गई थी, उसी समय एक हिंसा होती है। 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों की भीड़ ने चौरी चौड़ा चौरी चौरा पुलिस थाना उत्तर प्रदेश पर हमला करके 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया। यानी 5 फरवरी 1922 को एक हिंसा हो जाती है। आंदोलनकारियों जो रहते हैं भारतीय, वो भीड़ आंदोलनकारियों की भीड़ ने, यानी चौरी चौरा एक जगह है गोरखपुर यूपी में, वहां पे थाना पर हमला करके 22 पुलिसकर्मी जो थे उनको जिंदा जला दिया गया। और इसी के कारण कहा जाता है गांधी जी हिंसक आंदोलन के कारण खिलाफ थे, और उन्होंने फलतः 6 फरवरी 1922 को आंदोलन समाप्ति की घोषणा कर दी। तो याद रखना है, गांधी जी ने क्यों आंदोलन को वापस ले लिया, किसके कारण, तो एक हिंसा हो गई थी। कौन सी हिंसा, तो चौरी चौरा हत्याकांड, जिसमें क्या हुआ था, जो हमारे भारतीय लोग थे जो एक तरह से मूवमेंट कर रहे थे उस समय पे, उन्होंने क्या किया, 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया और थाने में आग लगा दिया था। और चौरी चौरा कहाँ है, तो ये गोरखपुर यूपी में है, वहाँ पे ये चीज़ घटित हुई थी। तो याद रखना है कैसे यह असहयोग आंदोलन शुरू हुई थी और कैसे चली। और याद रखना है मजहरूल हक कौन थे, तो मजहरूल हक वही थे जो दी मदरलैंड नामक अखबार सदाकत आश्रम से निकाला था। और इस अखबार का मोटो क्या था, तो इसका मोटो यह था कि यह जो असहयोग आंदोलन के दौरान जितने भी कार्यकुलम हो रहे थे, जितने भी कार्यक्रम हो रहे थे, उस चीज़ को प्रचार प्रसार के लिए, यानी लोगों तक पहुंचाने के लिए और हिंदू मुस्लिम की एकता बनाए रखने के लिए उन्होंने एक अखबार निकाला, जिसे दी मदरलैंड नामक अखबार बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या देखा आज इस वीडियो में कि जन भागीदारी, यानी जनता की क्या क्या भागीदारी रही। तो हमने जाना एग्जाम्पल के थ्रू कि गांधी जी की जो विचारधारा थी उसको लोगों ने क्या किया, अलग अलग जगह में, देश के अलग अलग जगह में ले जाकर जो ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम्स थी, यानी जो ज़मीनी लेवल पे प्रॉब्लम्स थी, उस प्रॉब्लम से जोड़कर उनकी विचारधाराओं को एक एक तरह से आंदोलन किया। जैसे खेड़ा में किसान का कह लीजिए आंदोलन, या आपका तमिलनाडु में जो शराब के खिलाफ, और उसी तरह से आंध्र प्रदेश में वन सत्याग्रह हुई थी, और पंजाब में अकालियों ने गुरुद्वारे में जो संत संत बैठे थे भ्रष्ट, उनके खिलाफ। तो इस तरीके से क्या चली थी, असहयोग आंदोलन। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। थैंक यू सो मच गाइस।